हाउ आर यू स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.7। इसके अंदर दोनों हमने निकालनी है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अब पहले तो ये देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जिनका आपने एलसीएम निकालना है, तो उसके अंदर आपने ऐसा नंबर देखना होता है जो उन दो नंबर का या तीनों नंबर का सबसे छोटा जो मल्टीपल आएगा वो उन नंबर्स का एलसीएम होगा। अब मान लीजिए आपके पास नंबर्स दे रखे हैं, एक है 4 है, एक 6 है और एक 10 है। ये तीन नंबर्स ले लेते हैं। इन तीनों नंबर का हम एलसीएम भी निकालते हैं, एचसीएफ भी निकालते हैं। दोनों में फिर डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। अगर इन दोनों के आप फैक्टर करोगे, 4 के अगर आप फैक्टर करोगे तो वो आएंगे 2 × 2 × 1, 4 के फैक्टर। 6 के फैक्टर करोगे तो 2 × 3 × 1 आएंगे, और 10 के अगर आप फैक्टर करोगे तो वो आएंगे 2 × 5 × 1। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर जो सेम नंबर है पहले तो हम वो ले लेते हैं। 2 आ रहा है तीनों के अंदर, इसके अलावा 1 आ रहा है, तीनों में 1 भी सेम है तो 1 भी हमने सेम ले लिया। यहाँ पे आ गया 2, ये है एचसीएफ। ठीक है। एचसीएफ किसका? 4, 6 और 10 का। अब इन दोनों का तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम ऐसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। अब देखो पहले ये 2 पे जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और ये 2 पे जाएगा तो 5 आएगा। इसके बाद तो सेम नंबर से ही जा नहीं रहे हैं क्योंकि ये 2 पे गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 और 2 × 5 = 10। ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा इन दोनों तीनों नंबर्स का 2 × 3 × 5। अब 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। ठीक है। अब यहाँ पे जो 60 आया है ये 60 है इन तीनों नंबर का, 4, 6 और 10 का एलसीएम है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एचसीएफ हमने निकाला था, एचसीएफ की टेबल में इसकी अगर आप टेबल पढ़ोगे तो ये तीनों नंबर आएंगे। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये आए। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आए, लेकिन इसकी टेबल में ये सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आएंगे। तो ये है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे 60 इन तीनों की टेबल में आता है। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है, सबसे छोटा। इस 60 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों की टेबल में आता होगा। ठीक है। तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ में यही फ़र्क होता है। एचसीएफ की टेबल पढ़ोगे ये तीनों नंबर आएंगे, इन तीनों की टेबल पढ़ोगे तो उसमें एलसीएम आएगा। ठीक है। 3.7 एक्सरसाइज। फर्स्ट हम देखिए इसमें, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। रेनू यहाँ पे फर्टिलाइज़र के 2 बैग खरीदती है, एक 75 किलोग्राम का है और एक 69 किलोग्राम का है। हमने क्या बताना है? एक मैक्सिमम वैल्यू का एक वेट बताना है जिससे कि ये जो बैग के अंदर है जिसमें 75 किलोग्राम 69 किलोग्राम जो दे रखा है वो पूरे नापा जा सके, उनको पूरा नापा जा सके। मान लीजिए आपके पास 20 किलोग्राम मिल्क है, 20 किलोग्राम। एक ड्रम है, ये 20 किलोग्राम का है। मैं यहाँ ड्रम भी बना देता हूँ। ठीक है। ये दूसरा ड्रम है जिसके अंदर 15 किलोग्राम है। दूसरा ड्रम यहाँ पे बना दिया मैंने। ठीक है। ये 2 ड्रम हैं, इसमें 20 किलोग्राम, इसमें 15 किलोग्राम है। आपने एक ऐसा माप देखना है, माप जैसे कि वो 1 किलो का दूध वाला नहीं देता, 1 किलो 2 किलो के माप होते हैं, तो ऐसा एक माप देखना है कि ये पूरा माप सके। मतलब इसमें से हम उसको भरेंगे, इस ड्रम में से बाहर निकालेंगे, भरेंगे, बाहर निकालेंगे, तो पूरा नाप भर जाए। बाकी जो बचेगा वो भी आधा ना बचे, पूरा ही बचे। ठीक है। नाप कितने किलोग्राम का आपको नाप चाहिएगा जिससे ये पूरा इसको माप सके। वैसे ही वो इसको भी माप सके, दोनों को। तो हम पता है क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप 2 किलोग्राम का लेंगे, 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम के इसके अंदर 10
नाप हो जाएंगे, 10 नाप हो जाएंगे 2 किलोग्राम के। लेकिन वो 2 किलोग्राम के इसमें नहीं हो पाएंगे, इसमें बचेगा। इसमें 2 किलोग्राम के कितने बनेंगे? 7 तो बन जाएंगे, लेकिन 1 किलोग्राम मिल्क बच जाएगा। ठीक है, इसमें 1 किलोग्राम बचेगा। बट अगर मान लीजिए इन दोनों का हम एक बार HCF निकाल लेते हैं, HCF, इन दोनों का HCF क्या आएगा? 20 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 5 × 1, ये 20 के है। 15 के भी अगर आप फैक्टर करोगे 3 × 5 × 1। अब इनका जो HCF आप निकालोगे तो एक तो इनमें कॉमन आ गया 5 और एक आ गया 1, तो 5 × 1 5 आ गया, 5 किलोग्राम का। नाप आपको 5 किलोग्राम का चाहिएगा जो इन दोनों को पूरा पूरा माप सकेगा। उसके अलावा कोई ऐसा माप नहीं है जो इनको पूरा पूरा माप सके। सबसे बड़ा जो माप हो सकता है, क्योंकि इसने पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, इसने क्वेश्चन के अंदर लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। मिनिमम तो 1 भी है, 1 भी इसको पूरा माप देगा, 1 किलोग्राम का होगा तो 1 किलोग्राम का है वो इसको भी माप देगा। लेकिन इसने तो मैक्सिमम पूछा है, बड़े से बड़ा माप क्या हो सकता है? तो बड़े से बड़ा 5 किलोग्राम का हो सकता है। इसके अंदर 5-5 किलोग्राम के 3 नाप हो जाएंगे और इसके अंदर 5-5 किलोग्राम के 4 नाप हो जाएंगे इसके अंदर। तो हमने ऐसा ही बताना है यहाँ पे, जो 75 किलोग्राम का दे रखा है और एक 69 किलोग्राम का दे रखा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। 75 का और 69 का HCF आएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट आ जाएगा जो हमने बताना है। यहाँ लिखेंगे हम वेट ऑफ 2 बैग्स, 2 बैग्स के वेट। पहला बैग हम 75 किलोग्राम का लिखें, दूसरा लिखें 69 किलोग्राम का। इसने यही दे रखे हैं, 2 बैग दे रखे हैं। इन दोनों का हम LCM निकाल लेते हैं, सॉरी HCF निकाल लेते हैं, मतलब फैक्टर कर लेते हैं। पहले 75 के फैक्टर करेंगे, ये 3 से जा रहा है, यहाँ 25 आएगा, फिर ये 5 पे जा रहा है, 5 5 जा, फिर ये 5 पे जा रहा है, 5 1 जा। ओके, वैसे ही हम 69 के करेंगे। 69 ये 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, आगे लेके जाएं तो 23 पे लेके जाएंगे तो 23 1 जा 23। यहाँ पे हम लिखेंगे 75 के फैक्टर आएंगे, प्राइम फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 3 × 5 × 5 × 1। 69 के आएंगे 3 × 23 × 1। ओके, क्योंकि इसने बोला मैक्सिमम, मैंने आपको पहले बताया था कि आप HCF कब निकालेंगे? HCF आप तब निकालेंगे जब मैक्सिमम दे रखा हो, लार्जेस्ट दे रखा हो या फिर हाईएस्ट दे रखा हो, तब आप निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम निकाल रहे हैं HCF। यहाँ पे HCF आ जाएगा इनका 3 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 1 कॉमन आ गया, 3 × 1 3, ये है वो। ये नाप चाहिएगा 3 किलोग्राम का। सबसे बड़ा जो नाप होगा जो इनको पूरा पूरा माप देगा वो 3 किलोग्राम का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसने पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट ऑफ द मैक्सिमम वेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज़ 3 किलोग्राम। ठीक है, 3 किलोग्राम का वेट आपको चाहिएगा जिसको माप देगा। हमने HCF यहाँ पे क्यों निकाला? अब क्योंकि इसने बोला है कि मैक्सिमम, जब बात मैक्सिमम की बात हो, मैक्सिमम और लार्जेस्ट दे रखा हो, लार्जेस्ट, हाईएस्ट दे रखा हो, इस टाइप की, मतलब अधिकतम जिसमें दे रखा हो, ज़्यादा हमने कुछ निकालना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसने कुछ बोला हो तब हम क्या करेंगे? तब हम HCF निकालेंगे। मिनिमम दे रखा है, स्मॉलेस्ट दे रखा है या लीस्ट दे रखा है, तब हम LCM निकालेंगे। ये आप ध्यान रखिए इस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि कई बार जब एग्ज़ाम होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि LCM निकालें या फिर HCF निकालें, तो ये ध्यान रखिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट
Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? यहाँ पे 3 बॉयज़ दे रखे हैं, वो सेम स्पॉट से चलते हैं इकट्ठे ही। दियर स्टेप मेजर्स, उनके जो स्टेप हैं, स्टेप जब वो चलते हैं तो पहले का स्टेप 63 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 70 सेंटीमीटर का और तीसरे का है 77 सेंटीमीटर का। एक स्टेप की ये लेंथ दे रखी है, इतनी दूरी है, उसका डिस्टेंस है एक स्टेप का। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस? अब इसने मिनिमम बोला यहाँ पे। मिनिमम का मतलब क्या है कि आपने इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मिनिमम के लिए एलसीएम। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in the complete steps? हमने डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस है कि वो कंप्लीट स्टेप में कवर कर जाएं तीनों की तीनों, वो डिस्टेंस हमने बताना है। यहाँ पे हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले वो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ स्टेप्स वो लिख देते हैं। मेजर्स ऑफ स्टेप्स, मेजर्स ऑफ स्टेप्स 63 सेंटीमीटर पहले का है, दूसरे का दे रखा है इसने 70 सेंटीमीटर और तीसरे का दे रखा है 77 सेंटीमीटर। ये स्टेप्स दे रखे हैं। अब इसमें हम एलसीएम निकाल लेते हैं तीनों का इकट्ठा ही। एलसीएम 63, 70 और 77 ऐसे। अब ये इनमें से तीनों नंबर्स में से कोई भी दो नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, सेम नंबर की टेबल में आने चाहिए, तब उससे करना है। हमें ये पता है कि ये तीनों के तीनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं, तो पहले हम 7 भी लेके जाते हैं। 7 9 जा 63, 7 10 जा और यहाँ 7 11 जा। अब इन तीनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेम नंबर से जाता होगा, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77। 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11, इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 की 10 से करेंगे तो 110 आएगा। 9 7 जा 63, ठीक है। अब 63 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जीरो तो पीछे वैसे भी लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6, 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 6930 सेंटीमीटर अगर वो डिस्टेंस चलेंगे तो फिर वो कंप्लीट स्टेप में पूरा कर देंगे इस डिस्टेंस को। ओके, थर्ड सम देखो। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है एक रूम की। लेंथ है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 675 सेंटीमीटर और 450 है वो हाइट है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें लॉन्गेस्ट टेप निकालना है। लॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा हो गया, इसका मतलब लॉन्गेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा होता है, लॉन्गेस्ट ज़्यादा हो गया, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट। तो इसमें अगर ज़्यादा की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमने एच शेप निकालना है। यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ द रूम। लेंथ ऑफ द रूम कितनी दी इसने? 825 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ द रूम ये दी है 675 सेंटीमीटर। इसके बाद ये हाइट, हाइट ऑफ द रूम, हाइट दी 450 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर्स में दे रखी हैं। अब हम फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे 825 के। ये 5 से कर लेते हैं पहले। 5 से ज़रा 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 3, 32 हो जाएगा। 5 6 जा 30
और 5 5 जा 25। इसके बाद फिर ये 5 पे जा रहा है, 5 पे फिर कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर ये 3 पे जा रहा है, अब 3 पे कर देते हैं, 11 आएगा इधर। ओके, फिर 11 पे भी कर देते हैं तो यहाँ 1 आएगा। फैक्टर्स कर रहे हैं 675 के। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ये भी 5 पे जा रहा है तो पहले 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ पे 17, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर 5 पे जा रहा है, 5 2 जा 7, 5 7 जा, फिर 3 से जा रहा है तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर 3 से जा रहा है तो यहाँ 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 पे जा रहा है तो यहाँ 1 आएगा। अब आगे है 450। 450 के भी फैक्टर करेंगे तो पहले इसको 2 पे लेके जा रहे हैं, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा, फिर इसके बाद ये 5 पे जा रहा है तो 5 से कर देते हैं, 5 4 जा, 5 5 जा, फिर 5 पे जा रहा है तो यहाँ 9 आएगा, फिर 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, फिर 3 पे 3 1 जा 3। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब 825 के फैक्टर, 825 के यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स। 5 5 3 और 11 ये हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद है 675 की, 675 इसके आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। फिर इसके बाद है 450। 450 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1।